सो वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एंड जोहार दोस्तों। आ गए हैं आज झारखंड के बेरोजगार युवाओं को मार्गदर्शन देने के लिए। आज अजीत मेहता सर वैसे लोग जो झारखंड में 10+2 को पास कर चुके हैं या फिर झारखंड में नौकरी लेना चाहते हैं। देखो, जो लोग 10+2 को पास कर चुके हैं, आपके मन में ये संभावनाएं आती हैं कि अब मुझे क्या करना चाहिए। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो हायर थिंकिंग्स होते हैं, जिन लोगों ने सोच रखा है कि मुझे और पढ़ाई करनी है, तो मैं वैसे लोगों को कहूँगा कि आप पढ़ाई को कंटिन्यू करो। कुछ ऐसे वर्ग होते हैं जो टेक्निकल क्षेत्र में जाना चाहते हैं, आई एम सजेस्टेड यू टू गो इन द टेक्निकल एरिया। लेकिन कुछ ऐसे वर्ग हैं जो गरीब परिवारों से बिलोंग करते हैं, जिनके लिए रोजी रोटी एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर माना जाता है। अगर वो रोजगार नहीं करेंगे तो वो क्या है कि बहुत कुछ अपने फैमिली के लिए नहीं कर पाएंगे, या फिर उनका अपना दिनचर्या भी मुश्किल में पड़ जाएगा। या फिर जो ऐसे मेंटालिटी के लोग होते हैं जो जॉब करके ही आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उनके लिए भी ये संभावनाएं हैं। और मैं तो कहूँगा कि अगर आप 10+2 पास हो और झारखंड में नौकरी लेना चाहते हो तो आपका ये सुनहरा अवसर आ चुका है। तो झारखंड के जो लोग बेरोजगार युवा हैं, आपको पता है पेपर के माध्यम से, डिफरेंट सोशल मीडिया के माध्यम से, कि झारखंड के अंदर लगभग लगभग 3 लाख वैकेंसीज है और सबसे अधिक वैकेंसी पुलिस डिपार्टमेंट के अंतर्गत है, मीन्स झारखंड पुलिस के अंतर्गत है। तो झारखंड पुलिस का मतलब ये नहीं होता डियर वो सिर्फ डंडा और बंदूक चलाने वाला भी, कई क्लर्कियल ग्रेड्स होते हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर्स होते हैं। इन सबों की बहाली 10+2 के बाद होती है। यूँ तो 10+2 के बाद आप रेवेन्यू ऑफिसर में जा सकते हो, रेवेन्यू क्लर्क में जा सकते हो, सचिवालय में जा सकते हो, उनके क्लर्क्स में जा सकते हो, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे क्लर्क में जा सकते हो, ब्लॉक लेवल पे जा सकते हो, VLWs में जा सकते हो, सो मेनी वैकेंसीज। बट आज का जो हमारा चर्चा का विषय है कि पुलिस डिपार्टमेंट में कौन कौन सी आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो युवाओं के दो वर्ग हुए, एक वर्ग वैसे जो उन्होंने 10+2 पास कर लिया है, एक वर्ग ऐसे जो ग्रेजुएशन पास कर गए हैं या ग्रेजुएशन फाइनल ईयर में है, वो इस बार पास कर जाएंगे। तो उन सबों के लिए ये सुनहरा अवसर झारखंड में आने वाला है, यूँ कहो कि आ चुका है, क्योंकि जिस तरह से हाई कोर्ट्स, सुप्रीम कोर्ट्स का प्रेशर है, यहाँ की जनताओं का प्रेशर है, यहाँ के युवाओं का प्रेशर है, और बार बार अपने मुख्यमंत्री के वादों को याद दिलाया जा रहा है कि आपने इलेक्शन कैंपेन के दौरान जो वादा किया था उसे जल्द से जल्द पूरा करें। तो कहीं ना कहीं ट्रिमेंडस प्रेशर को झेल रही सरकार, ऐसे में कुछ न कुछ अच्छा करने का उनको मौका मिला है, तभी वो अपने जो जनता है उन पे खड़े उतर पाएंगे। तो ऐसा कुछ सरकार प्रयास कर भी रही है, इसमें बेनिफिट्स आपको मिलेगा। और सबसे अधिक जो बहाली निकलने वाली है वो 10+2 के सेक्टर में निकलने वाली है। ओके, और वह 10+2 सेक्टर में पुलिस विभाग में सबसे अधिक बहाली निकलेगी डियर। तो आइए आज देखते हैं कि झारखंड के युवा वर्गों के लिए झारखंड पुलिस में कौन कौन से ऑप्शन हो सकते हैं। सेवा ही लक्ष्य है, ये झारखंड पुलिस का एक अपना लोगो है। आइए, अगर आप झारखंड पुलिस में बहाली लेना चाहते हैं तो आपको किन ऑर्गेनाइजेशन के तहत आना पड़ेगा। तो देखिए, झारखंड पुलिस की जो बहाली होती है उसको एग्जामिनेशन को कंडक्ट कौन करता है, तो JSSC। JSSC मीन्स झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। देखो ये कौन सा एग्जामिनेशन का टाइप लेता है, तो ये टाइप लेता है झारखंड पुलिस रिक्रूटमेंट 2021। जो वैकेंसी आने वाली है झारखंड पुलिस रिक्रूटमेंट 2021, ये जो होगी पूर्ण रूप से गवर्नमेंट जॉब होगी। और ये आपको जो जॉब लोकेशन मिलेगा वो पूरे के पूरे अक्रॉस झारखंड में आपको पदस्थापित किया जा सकता है। और एक्सपेक्टेड जो वैकेंसीज है वो 6000 के आसपास है, ये सबसे बड़ी बात है। और इसमें मैक्सिमम वैकेंसी या तो 10th पास वाले के लिए है या 10+2 पास वाले के लिए। ओके, इसके बाद अगर मौका मिलता है तो वो ग्रेजुएशन पास वाले के लिए बहाली है। तो ध्यान से आप रखिएगा डियर, और इसको फोकस करने का प्रयास कीजिएगा ताकि आपका कहीं ना कहीं ना रुके। इस एरिया में लिखो डियर, तो 10th या फिर 10+2 या फिर ग्रेजुएशन, इसके तौर से आप जा सकते हो पुलिस विभाग में। तो मैक्सिमम बहाली आपको जो मिलेगी या मैक्सिमम वैकेंसी और 10th और 12th वाले के लिए होगी। एग्जामिनेशन आपका ऑफलाइन ऑनलाइन, मोस्टली आपके ऑनलाइन नहीं बल्कि ऑफलाइन एग्जामिनेशन होते हैं। आप वेबसाइट पे जा सकते हो www.jharkhandpolicegovernment.in और www.jssc.nic.in पे इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। यू कैन टेक इंफॉर्मेशन, समय समय पर आपको इंफॉर्मेशन यहाँ से मिला करेगा, तो आप इंफॉर्मेशन ले सकते हो।
www.jhpolicegovernment.in और www.jsscnic.in पे आप जा सकते हो, समय समय पर आपको इन्फॉर्मेशन मिला करेगा। ओके, नाउ अगर आप इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस बनना चाहते हो तो आपको ग्रेजुएशन और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से चाहिए। जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है उसको आप क्वालिफाई कर लेते हैं। अगर आप सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस बनना चाहते हैं तो सेम आपको ग्रेजुएशन चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से। ओके, अगर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस बनना चाहते हैं तो आपको यहाँ भी ग्रेजुएशन होना चाहिए। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर वो भी आपको क्या है, ग्रेजुएशन है। अब आइए सीनियर कांस्टेबल। तो जैसे देखो आपने उत्पाद विभाग की जो बहाली आई थी, उस बहाली को फिर से रिपीट होने की संभावनाएं हैं। तो शुड हैव कंप्लीटेड 10+2, देखो आगे ना, 10+2 फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और बोर्ड। आप जैक से करो वेल एंड गुड, जैक के बाहर से करो वेल एंड गुड, लेकिन आपको यहाँ की नागरिकता प्राप्त होनी चाहिए। नेक्स्ट आती है बहाली हेड कांस्टेबल की, मस्ट हैव 12th फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। तो आप हेड कांस्टेबल हो या सीनियर कांस्टेबल हो, दोनों के लिए जो बहाली निकलती है उनके लिए आपको 10+2 चाहिए। अगर आप कांस्टेबल की बहाली में जाते हो तो मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेशन होना चाहिए आपको। होमगार्ड ग्रामीण क्षेत्रों में जाते हो तो 7th स्टैंडर्ड से नौकरी प्राप्त कर सकते हो, और होमगार्ड अगर अर्बन या शहरी क्षेत्रों में जाते हो आपको क्या चाहिए, तो 10th क्लास पास होना चाहिए। तो जो पुलिस में नौकरी करना चाहते हैं, झारखंड पुलिस सेवा में अपने आप को देना चाहते हैं, झारखंड की सेवा करना चाहते हैं, तो वो ग्रेजुएट हैं फिर भी, अगर वो इंटरमीडिएट है फिर भी, 7th पास है फिर भी, और 10th पास है फिर भी, वो आप अटेम्प्ट कर सकते हो। होता क्या है डियर कि अगर आप 10th पास हो एंड 7th पास हो तो आपको लगता है कि अरे मेरे लिए कुछ है नहीं, कुछ तो आपके लिए है, फिर ये जॉब करके आप आगे पढ़ाई कर सकते हो, और पढ़ाई करते करते आप सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस तक जा सकते हो। तो अपॉर्चुनिटी काफ़ी है इन सेक्टरों में, और अभी आपने देखा कि पुलिस सेक्टर में 6000 के आसपास बहाली है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जाता है। ओके, आइए नेक्स्ट देखते हैं कि आपको क्या क्या उम्र की ज़रूरत पड़ेगी, उम्र सीमा कितनी होती है। तो होम गार्ड के लिए आप देख सकते हो 19 साल से लेकर 40 साल तक के फॉर्म को भर सकते हो। अगर आपको होम गार्ड में जाना है तो 19 साल से 40 साल के फॉर्म को भर सकते हो। ओके, सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस जाना है तो 18 ईयर से लेकर 37 ईयर तक के बच्चों को फॉर्म भरा जा सकता है। इसके बाद अगर आप SC ST हो तो आपके लिए अलग से रिजर्वेशन होगी। अगर आप OBC हो तो आपको अलग से रिजर्वेशन मिलेगा। अगर कांस्टेबल हो तो आप 18 की उम्र से जा सकते हो और 30 साल की उम्र तक जा सकते हो। अगर SC ST हो तो 35, OBC हो तो 33 ईयर तक का आपको रेफरेंस मिलेगा। क्लर्क कम कंप्यूटर ऑपरेटर जो होता है डिफरेंट पुलिस विभागों में, पुलिस चौकियों में बहाली होती है, वो मैक्सिमम इनकी आयु सीमा कितनी है, तो 35 ईयर्स होती है। क्लियर है? तो एज को भी याद रखना, मीन्स अगर आप 20 ईयर तक हो तो सभी फॉर्म को भर सकते हो। क्लियर? आइए, अगर आप देखोगे कि हाइट, आपकी जो हाइट है, ये इन सबों को भी आप जान लेना। ऐसा नहीं कि पड़ोसी ने अगर तैयारी शुरू कर दी है और आपके पास एलिजिबिलिटी नहीं है तो आप पुलिस कांस्टेबल में या पुलिस विभाग में आना ना समझे। इट मीन्स क्या है कि अगर आपके पास कोई भी किसी तरह का डिमेरिट्स है, डिमेरिट्स मीन्स एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पूरा नहीं कर पाते हो, तो इस विभाग में आने की कोशिश ना करें, ये समय बर्बादी होगी। अगर आपकी हाइट जो है 160 सेंटीमीटर, अगर आप जनरल OBC कैटेगरी में आते हैं, अगर आप मेल हैं और SC ST में आते हैं 155 सेंटीमीटर, और अगर आप फीमेल हैं तो 148 सेंटीमीटर अगर आपकी हाइट है, तो पुलिस के किसी भी डिपार्टमेंट के लिए, वो चाहे कांस्टेबल हो चाहे सब इंस्पेक्टर हो, एलिजिबल्स है। चेस्ट आपको 81 सेंटीमीटर होनी चाहिए मेल के लिए, और मेल जनरल एंड OBC के लिए, और SC ST के लिए 79, और अगर देख रहे हो फीमेल के लिए चेस्ट की कोई एप्लीकेबिलिटी नहीं है। रेस की बात करोगे 10 किलोमीटर आपको दौड़ने हैं, कितने मिनट में, तो 60 मिनट के अंदर, और महिलाओं को 5 किलोमीटर दौड़ना है, कितने मिनट के अंदर, तो 40 मिनट के अंदर। तो पुलिस के विभिन्न विभागों में आप नौकरी कर सकते हो। इन बातों को जरूर याद रखना। जैसे कि मान लो एक्स कोई व्यक्ति है, उसने सोचा कि मैं पुलिस में नौकरी करूंगा, और उन्होंने ग्रेजुएशन भी कर लिया, या मान लो उन्होंने इंटर कर लिया, फॉर्म भी भर लिया, लेकिन बाद में जब आपका फिजिकल टेस्ट होता है तो आपको लगता है कि अरे मेरी तो उम्र 160, मेरी तो हाइट 160 से कम है। तो आपको इन बातों को भी ध्यान में रखना है बिफोर गोइंग टू स्टार्ट योर झारखंड पुलिस प्रिपरेशन। करेक्ट?
आइए, अगर आप हाइट की बात करते हो झारखंड पुलिस में स्पेशल कैटेगरी में, तो सेम कैटेगरी आपको देखने को मिलता है। आइए, अब झारखंड पुलिस में अगर आप जाओगे तो आपको किन किन डिपार्टमेंटों में नौकरी करने का मौका मिल सकता है। जैसे स्पेशल ब्रांच आप जाओगे, जैसे उत्पाद वाले होते हैं, आप देखोगे तो कॉर्पोरेट सेक्टर वाले भी होते हैं, कॉमर्शियल टैक्सेस में भी होते हैं बहाली, इस तरह के अलग अलग डिपार्टमेंट हैं। क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट सीआईडी में जा सकते हो। मॉडर्नाइजेशन मीन्स जैसे आजकल जो है एपीआई में हो रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बहाली हो रही है, साइबर साइबर पुलिस में बहाली हो रही है, साइबर थाने ओपन हो रहे हैं। झारखंड में 300 के आसपास साइबर थाने की ओपनिंग होनी है। तो इन सब जगहों पे बहाली का जबरदस्त है। झारखंड आर्म फोर्स में जा सकते हो, जैप के जवान बन सकते हो, हेडक्वार्टर में आ सकते हो, लॉ एंड ऑर्डर्स को मेंटेन करने आपकी ज़रूरत होती है। तो विभिन्न विभिन्न सेक्टरों में काफ़ी अच्छी वैकेंसियां देखने को मिल रही है और सीट वैकेंट भी है झारखंड के अंदर डियर, और झारखंड काफ़ी प्रेशर में है, इसलिए आप तैयारी में लग जाए। आप देखिए झारखंड पुलिस सेवा में अगर आप आना चाहते हो तो प्रीलिम टेस्ट से गुजरना होता है आपको, फिर मेन टेस्ट से गुजरना होता है आपको, फिर फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होता है जिसको आप फिजिकल टेस्ट कहते हैं, फिर मेडिकल्स कहते हैं, और फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, और आपकी ज्वाइनिंग हो सकती है। आप सीधा आप ज्वाइनिंग ले सकते हो, करेक्ट। लेकिन अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए, जैसे कंस्टेबल्स के लिए मेंस नहीं होंगे, या अलग अलग डिपार्टमेंट अलग अलग कैटेगरी में ये डिफरेंशिएट होता है, बट मैक्सिमम क्राइटेरिया इतना ही आपको देखने को मिलता है। अगर इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस हो तो आपने मैंने बता दिया, ग्रेजुएशन करो इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, ये चर्चा मैंने कर दी। सो आप इन बातों को ध्यान में रखते हुए अपने प्रिपरेशन को कंटिन्यू करें। सो झारखंड पुलिस में आप अपना करियर 2021 में बनाना चाहते हैं, 21-22 में बनाना चाहते हैं, तो काफ़ी अच्छा मौका है आपके लिए। सो कीप योर प्रिपरेशन विथ कांस्टेंट स्पीड, रिवीजन एंड कंसेप्ट की ऑफ सक्सेस। आप जिस चीज़ों को पढ़ो ना, सबसे पहले आप क्या करो, कंसेप्ट को लो और उसको बार बार रिवीजन करो, यही एक की ऑफ सक्सेस है। इसके अलावा आपके पास कुछ भी नहीं बचा हुआ है, क्योंकि जितनी बार चीज़ों को रिवाइज करोगे वो चीज़ें आपके माइंड में रहेगी। क्लियर है? तो अजीत मेहता सर ने आपको पूरी तरह से गाइडलाइन दे दिया कि किस तरह से पुलिस सेवा में आप जा सकते हो, और वो झारखंड के अंदर। तो अगर आप झारखंड के युवा हो, झारखंड के लिए कुछ करना चाहते हो, तो ये पुलिस सेवा आपके लिए बेहतरीन सेवा होगा। इसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट जब कभी भी हम लोग आपके सामने आएंगे, फिर मार्गदर्शन को लेके आएंगे, तो वो मार्गदर्शन होगा विभिन्न विभिन्न डिपार्टमेंट में कैसे क्लर्क बनेंगे, कैसे आप झारखंड विधानसभा में पहुंचेंगे क्लर्क के रूप में, कैसे आप झारखंड सेक्रेटरीट में पहुंचेंगे, और उसके बाद हम लोग करेंगे फिर से कि जेपीएससी की तैयारी आप कैसे करेंगे और किन किन बातों को करना चाहिए। और इन सभी चीज़ों की तैयारी आपके एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे देखने को मिलती है। बट डियर, एक हमारी प्रोसेस चलती है जो आप बार बार टेस्ट दे सकते हो। जैसे मान लो ऐसे कुछ बंदे हैं जिन्होंने अभी प्रिपरेशन करना है, उनके लिए तो मैंने मार्गदर्शन दे दिया, चलो वो हमारे साथ तैयारी कर लेंगे। लेकिन जिनकी तैयारी हो चुकी है, किसी इंस्टीट्यूट से वो पढ़ चुके हैं, अब उनको क्या चाहिए, उनको एक रिविजन्स चाहिए। तो रिविजन किस सेक्टर में आएगा, तो आप टेस्ट दें। तो काइंडली ट्रिपल ए स्मार्ट इंस्टीट्यूट्स का आप क्या है, प्ले स्टोर में चले जाएं, यू गो इन प्ले स्टोर और प्ले स्टोर से डाउनलोड कर ले हमारे ऐप्स को, ट्रिपल ए ऐप्स, स्मार्ट इंस्टीट्यूट ऐप, और उस ऐप्स में जाके टेक्स्ट सेक्शन में जाके इस कोड का यूज करें, और अब टेस्ट में सीधा एंट्री कर सकते हैं। आज या कल अपलोड हो जाएगी एसएससी जीडी की भी टेस्ट है। तो इस तरह से रेगुलर इंटरवल पे आपको टेस्ट मिला करेगा। सो योर ज्वाइन रिक्वेस्ट विल बी अप्रूव्ड आफ्टर सम टाइम। जैसे आपने रिक्वेस्ट ज्वाइन करोगे तो थोड़ी समय लगेगी, आपके पास वैलिड नंबर होनी चाहिए, आपका रिक्वेस्ट फॉरवर्ड हो जाएगा और आप ट्रिपल ए स्मार्ट इंस्टीट्यूट्स के ऐप्स पे पूरी तरह से एक्टिव हो जाओगे। आइए, आपको पता है कि ट्रिपल ए स्मार्ट इंस्टीट्यूट ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों क्लासेस कंडक्ट कराती है, बट अभी जिस तरह से कोविड-19 चल रही है तो वी आर फोकसिंग मोर ऑन ऑनलाइन, और ऑनलाइन डेमो भी दिया जा रहा है। आप किसी भी सेक्शन में आ जाओ, आप जेपीएससी में आ जाओ, बीपीएससी में आ जाओ, जेएसएससी में आ जाओ, बैंकिंग आ जाओ, रेलवे आ जाओ, एसएससी आ जाओ, डिफेंस आ जाओ, इंश्योरेंस आ जाओ, या टीचिंग सेक्टर में जैसे सीटेट जेटेट आ जाओ, अप टू यूजीसी नेट तक आ जाओ, तो आपको जो है फ्री डेमो मिलेगा। एंड दैट डेमो इज 15 क्लास, ये 15 क्लास का आपको डेमो मिलेगा, करेक्ट। विभिन्न विभिन्न सेक्टर के ये डेमो आपको मैथ के भी मिल सकते हैं, रीजनिंग के भी मिलेंगे, जनरल साइंसेस के भी मिलेंगे, करंट अफेयर्स के भी मिलेंगे, और जनरल स्टडीज़ के भी मिलेंगे। सभी आपके अलग अलग टीचरों के द्वारा अलग अलग क्लासेस कराई जाती है। इन सबों का मुफ्त में डेमो ले सकते हैं।
आप विशेष जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें 9523040090 970818165321। करेक्ट। वी आर हेयर टू डेवलप यू, हम लोग आपको डेवलप करने के लिए हैं। आपको स्पेशल ऑफर भी दिया जा रहा है क्योंकि हम लोग ये समझते हैं कि कोविड-19 के दौरान आपके फैमिली के ऊपर इकोनॉमिक बर्डन ज़रूर हुए होंगे या आपके इकोनॉमिक इश्यूज ज़रूर ही प्रोपगेट हो रहे हैं। इनको सॉर्ट आउट करने के लिए आपको स्पेशल ऑफर 20 से लेकर 40% तक का दिया जा रहा है। इस ऑफर का आनंद उठाएं और अब जल्द से जल्द अपने डेमो को कंफर्म करें और फिर आप जो है इस एडमिशन के दौरान आप इस 20 से 40% का लाभ उठा सकते हैं। सो आप आएँ फटाफट ट्रिपल ए को ज्वाइन करें अगर आप अपने करियर को गति देना चाहते हैं तो। करेक्ट। और आप तमाम डिफरेंट सोशल मीडिया पर अपनी बातों को रख सकते हो। टेलीग्राम पे हमारा है ट्रिपल ए स्मार्ट इंस्टीट्यूट, यूट्यूब चैनल ट्रिपल ए स्मार्ट इंस्टीट्यूट, इंस्टाग्राम चैनल ट्रिपल ए स्मार्ट इंस्टीट्यूट। तो आप फटाफट हमारी सारी इन्फॉर्मेशन को देखने के लिए यूट्यूब चैनल जो है ट्रिपल ए स्मार्ट इंस्टीट्यूट को क्या करें, सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब कर लें। ज़रूरत पड़े तो आप बेल आइकन को दबा दें और ज़रूरत पड़े तो अपने मित्रों को शेयर करें ताकि आपके मित्रों को भी सही मार्गदर्शन मिल पाए। ओके। आप इंस्टाग्राम पे जा सकते हो, आप फेसबुक पे जा सकते हो, आप मेरे को मेल कर सकते हो ट्रिपल ए स्मार्ट इंस्टीट्यूट्स ओके rajganj@gmail.com। इस नंबर पे आप कांटेक्ट करो। आवर रिप्रेजेंटेटिव विल एंटरटेन योर फोन्स और आपको इंफॉर्मेशन क्लास संबंधित जितनी भी इंफॉर्मेशन है आपको मिल जाएगी। आई विश आपको हमारे मार्गदर्शन अच्छे लगे होंगे और समय समय पर मैं आपको मार्गदर्शन देता रहूँगा। सो फॉर दैट आप जस्ट मेरे को सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब ओके यूट्यूब चैनल्स ओके ट्रिपल ए स्मार्ट। थैंक यू।